मध्यकालीन साहित्य के संदर्भ में विशेष रूप से मुझे रीतिकाल पर बात करनी है। बहुत बड़ा विषय है। हम जानते हैं कि रीतिकाल मध्यकाल का उत्तर मध्यकाल माना जाता है, यानी जो बाद का 200 वर्ष का कार्यकाल है, समय है उसका। उस समय के साहित्य को लेकर बहुत सारी समस्याएं भी हैं और उपलब्धियां भी हैं। समस्याएं ये हैं कि अनेक विद्वानों ने मध्यकालीन साहित्य को जब विवेचित किया तो पूर्व मध्यकाल में बहुत से कवियों को तो ये कहकर नकार दिया कि वो तो उपदेश करने वाले कवि हैं और वो कवि कवि नहीं है। उन्हें प्रारंभ में तो कबीर जैसे कवि को भी इस आलोचना का सामना करना पड़ा कि साहब ये कवि नहीं है, इनको कवि कहा नहीं जा सकता। और तुलसी को तो बहुत लोग मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो राजनीतिक दृष्टि विशेष रूप से उसमें काम कर रही थी। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को यह कहकर नकारा गया कि वो श्रृंगार का और अश्लीलता का काल है। दरअसल इसका जो समाज मनोविज्ञान है वह है कि जब तक हम पूर्व स्थापित किसी साहित्य को, किसी धारा को नकारेंगे नहीं, तब तक हमारा जो साहित्य है उसको हम प्रतिष्ठित भी नहीं कर पाएंगे। ये एक बाजार का भी मनोविज्ञान है और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति बनी है। मध्यकाल में जो भक्तिकाल की काव्य धाराएं हैं, जिनको हम सगुण काव्य और निर्गुण काव्य के रूप में देखते हैं, और उसमें भी फिर हम राम काव्य और कृष्ण काव्य सगुण में, और संत काव्य और सूफी काव्य निर्गुण में। बहुत लोगों को यह भ्रम है कि ये चार काव्य धाराएं भक्ति काल तक सीमित हैं, लेकिन यदि हम वस्तुतः साहित्य को, शोध को देखें, रचनाओं को देखें, ग्रंथावलियों को देखें और कवियों के प्रदेय को देखें, तो हमें पता लगेगा कि ये चारों काव्य धाराएं वो हैं जो भक्तिकाल से होती हुई रीतिकाल के अंत तक चलती है। और हम इन चारों काव्य धाराओं में भक्तिकाल के कवि अलग और रीतिकाल के कवि अलग आमने सामने रखकर उन्हें देख सकते हैं। दोनों की कविता में, यानी भक्तिकाल और रीतिकाल के इन धाराओं के कवियों की कविताओं में प्रवृत्तिगत अंतर आया, समय सापेक्ष अंतर आया। वो स्वाभाविक था, क्योंकि जैसा अभी रचना जी कह भी रही थी कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। मुझे लगता है कि वस्तुतः दर्पण तो नहीं होता, लेकिन वह उसके माध्यम से जो दिखाता है उसके समाधान भी प्रस्तुत करता। सर लगता है आपका माइक ऑफ हो गया, आवाज नहीं आ रही किसकी? सबकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी अब आ रही। ये कैसे अपने आप क्यों ऑफ हो रहा है? तो जो मध्यकालीन साहित्य है, पूर्व मध्यकाल की जो धाराएं हैं वो उत्तर मध्यकाल में भी दिखाई देती हैं। सगुण और निर्गुण काव्य धारा की दृष्टि से राम काव्य, कृष्ण काव्य, सूफी काव्य, संत काव्य, ये चारों धाराएं हमें रीतिकाल के अंत तक चलती हुई प्रतीत होती हैं और उसके प्रमाण भी मिलते हैं, रचनाएं और रचनाकार भी मिलते हैं। मेरा मानना यह है कि रीतिकाल पर जो आक्षेप आरोप लगे हैं वो पूर्वाग्रह के कारण लगे हैं, वो राजनीति के कारण लगे हैं, खेमेबंदी के कारण लगे हैं। क्योंकि रीतिकाल के एकदम बाद आधुनिक काल आ रहा है और आधुनिक काल को प्रारंभ में प्रतिष्ठित करने में रीतिकाल को नकारना ये आवश्यक था। यही कारण है कि रीतिकाल की कविता और रीतिकाल के कवियों को हमने घोर श्रृंगारी और अश्लील कह के नकार दिया, लेकिन केवल उतना ही साहित्य देखा जितने में इस उद्देश्य की पूर्ति होती है। जैसे शुक्ल जी ने भी अपने इतिहास में बहुत सारे निष्कर्ष ऐसे दिए जो आज बदल गए। उन्होंने रीति मुक्त कवियों के 4-4, 6-6 छंद पढ़े और उसके आधार पर इतिहास में लिख दिया कि इनको तो फुटकर खाते में डाला जा सकता है। तो वो फुटकर खाते वाले कवि नहीं है, वो 5 बड़े कवि जिनकी ग्रंथावलियां आज प्रकाशित हैं, और वो इस बात का प्रमाण है कि हमने
तात्कालिक जो निष्कर्ष थे उनके आधार पर अपना निष्कर्ष बना लिया। तो रीतिकाल को हम प्रवृत्तियों की दृष्टि से देखें, काव्य धाराओं की दृष्टि से देखें, तो वह 200 साल का साहित्य केवल श्रृंगार का साहित्य नहीं है। और श्रृंगार भी हमारे समाज का, हमारे गार्हस्थ जीवन का, हमारी व्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसको हमने विगत 2.5-3 महीने में देखा होगा कि बिना श्रृंगार के हम सबका क्या हाल हुआ। ना हम कहीं निकलने को हुए, ना कहीं पहनने को हुए, और हमें लगने लगा कि ये क्या हो गया जीवन में कि कहीं उत्साह नहीं, कहीं उमंग नहीं, कोई साज सज्जा नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई वेशभूषा नहीं, ये कैसा जीवन हो गया। तो श्रृंगार जिसके 2 पक्ष हैं, संयोग और वियोग, न तो संयोग के बिना काम चलता है, न वियोग के बिना। विरह प्रेम की कसौटी है, इसलिए अगर प्रेम किया है तो विरह का आनंद लेना निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और जिन्होंने प्रेम नहीं किया उनका जीवन तो वैसे ही अधूरा है। इसलिए ये श्रृंगार की सार्थकता, प्रासंगिकता, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह लग भी नहीं सकता, क्योंकि आधुनिक अनेक कवियों की कविताएं उठाकर रखूंगा तो रीतिकाल की श्रृंगारी कविताओं से ज्यादा आगे दिखाई देंगी। उनका उदाहरण नहीं दूंगा, निराला की जोई की कली को उठाकर देखें, या अन्य बहुत से कवियों की कविताएं हैं। बहुत सी तो ऐसी भी कविताएं हैं श्रृंगार की जिन्हें न पढ़ सकते हैं न पढ़ा सकते हैं, बल्कि पत्र पत्रिकाओं में भी जब छपती हैं तो कभी कभी बड़ी चिंता होती है कि समाज किधर जा रहा है। खैर, वो एक अलग पक्ष है, उस पर बात नहीं करूंगा। भक्ति की कविता, वीरता की कविता, शौर्य और पराक्रम की कविता, नीति की कविता, दर्शन की कविता, अध्यात्म की कविता, इसी तरह चिकित्सा की, खगोल की, योग शास्त्र की, धर्म शास्त्र की, भक्ति शास्त्र की, यानी कितने अनुशासन है मध्यकाल के, इन सब को देखेंगे रीतिकाल की कविता में और कवियों में दिखाई देगा। अभी जो संदर्भ है उसके संदर्भ में मैं बात करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा और उतना समय शायद होगा नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि रीतिकाल की कविता को जिस दृष्टि से, जिस चश्मे से देखा जाना चाहिए था वो नहीं देखा गया। पूर्वाग्रह के कारण उसे नकार दिया। नकारने का पूरा एक अभियान चला, एक षड्यंत्र बना। जो सांस्कृतिक मूल्य हैं वो रीतिकाल की कविता में, नीति काव्य में, भक्ति काव्य में, आध्यात्मिक काव्य में मिलते हैं। बहुत से कवि जो आचार्यत्व का कार्य कर रहे थे, जो शास्त्र निरूपण का काम कर रहे थे, जो श्रृंगार की कविता भी लिख रहे थे, उन्होंने भी दर्शन और अध्यात्म की रचनाएं लिखी। पूरी ग्रंथावलियों में उनकी पूरी पुस्तकें स्वतंत्र रूप से हम देख सकते हैं, प्रबंध भी है और मुक्तक भी है। तो चाहे वो आत्मज्ञान की दृष्टि से हो, आत्मबल की, देव जैसा कवि वो दर्शन की और अध्यात्म की कविता लिख रहा है, केशव जैसा कवि वो दर्शन और अध्यात्म की कविता लिख रहा है, जिनको हम निरूपण का कवि कहते हैं, जिनको हम श्रृंगार का कवि मानकर छोड़ देते हैं। और कभी कभी हम उन पर पृष्ठ पेषण का, कभी कभी संस्कृत काव्य शास्त्र की पुनर्प्रस्तुति का आक्षेप भी लगाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इन कवियों ने, इन आचार्यों ने हिंदी को, हिंदी का काव्य शास्त्र दिया है। अगर ये काम ये लोग न करते तो संस्कृत के बाद हिंदी में न तो काव्य रहता न काव्य शास्त्र रखता। अगर दरबार में गए तो दरबार में जाना एक व्यवस्था थी और वो समय सापेक्ष निर्णय भी था। क्यों? क्योंकि कविता का ग्राहक बाहर तो था नहीं। बाहर की जो परिस्थितियां थी समाज की, वो तो अराजकता की, वो तो कला प्रियता और विलासिता और भोग, जो राजा महाराजा थे, जो शासक थे, उन्होंने जो सामाजिक विद्रूपताएं थी उनको दरबारों में शामिल कर लिया था। तो साज सज्जा में और तमाम तरह की कलात्मक अभिरुचियों में जो समाज निमग्न था, और जो बाहर का समाज है जिसको हम इतिहास ग्रंथों में देख सकते हैं, केवल साहित्य के इतिहास ग्रंथों में नहीं, जो देश का इतिहास है उनमें भी देख सकते हैं कि वहां जो पुरुष था वो तीतर लड़ाने, मुर्गे लड़ाने, कबूतर उड़ाने, पतंग उड़ाने, बटेर लड़ाने, चौसर खेलने के काम में व्यस्त था। और जो स्त्रियां थी वो असुरक्षित थी, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, क्योंकि तलवार के बलबूते पर किसी की सुंदर स्त्री और लड़की देखी तो राजा महाराजा अपनी संपत्ति का विस्तार करने और दरबार में जो सुंदरियां हैं उनका विस्तार करने में उसे अपनी शक्ति की सार्थकता दिखाई देती थी। तो वो समय ऐसा था, इसलिए कवियों को दरबार की तरफ जाना पड़ा। और जब राजा महाराजाओं की प्रशस्ति करने की बात आई
तो उसके मूल में भी उनके मूल भाव को नहीं समझा आलोचकों ने, समीक्षकों ने। वो राजा महाराजाओं की प्रशस्ति जो कर रहे हैं, उस प्रशस्ति में दानवीरता, युद्धवीरता, दयावीरता और धर्मवीरता, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रशस्ति से इन शासकों ने और दान दिया। जब वो खुश होता है तो और अशर्फियां दान में देता है, वो और हाथी घोड़े गांव दान में देता है, जमीन दान में देता है। यही तो उद्देश्य था कि गरीबों तक ये पैसा पहुंचे राजा महाराजाओं का। तो हमने उस तरफ भी ध्यान नहीं दिया। और कहीं कहीं है, मैं इससे इनकार हम नहीं कर सकते कि कहीं कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण प्रसंग मिलते हैं, श्रृंगार में भी, प्रशस्ति में भी। लेकिन जो उनका शास्त्रीय प्रदेय है, वो वास्तव में न भूतो न भविष्यति, उतना शास्त्र ज्ञान तो आज भी लोगों के पास नहीं है जितना रीतिकाल के कवियों ने संस्कृत के भरत मुनि से लेकर मम्मट तक और मम्मट से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक की पूरी परंपरा, बल्कि उसके बाद की परंपरा, यानी उद्भावक आचार्य और व्याख्याता आचार्य, दोनों प्रकार के ग्रंथों को पढ़ा। और राजा महाराजाओं ने इन कवियों को बाध्य किया कि काव्य शास्त्र तैयार करो। क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगता था कि पैसा मैं देता हूं, तनखैया कवि हैं, मेरे दरबार में आश्रित हैं, और जब ये कविता पढ़ते हैं तो वाहवाही इनकी होती है, जय जयकार इनकी होती है। तो उनके मन में आया कि हम भी कवि बने। तो उन्होंने ये कहा कि भैया हमें भी कविता सिखाओ, हम भी कविता लिखना चाहते हैं। अब मरता क्या ना करता, इन कवियों के पास दो ही विकल्प थे, या तो इन्हें कविता सिखाओ भोगियों विलासियों को, और या फिर दरबार से बाहर चले जाओ। तो उन्होंने संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन किया, गहन गंभीर अध्ययन किया, और फिर उसे ब्रजभाषा में उतारा। अब कुछ लोग इसे अनुवाद कहते हैं, अनुवाद नहीं है, वो प्रेरणा है, स्रोत है, लेकिन उसमें मौलिकता जब हम देखते हैं, तुलना जब हम करते हैं, तो सहज बनाकर, सरल बनाकर इन राजा महाराजाओं को समझ में आ जाए, ये कविता लिख लें। और बहुत सारे राजा महाराजाओं को कवि बना दिया। महाराजा जसवंत सिंह कवि बन गए, राजा मान सिंह कवि बन गए, उनकी ग्रंथावलियां उपलब्ध हैं, ऐसे अनेक हैं। और यही नहीं, इन राजा महाराजाओं की प्रेयसियां भी कवित्री बनना चाहती थी। केशव ने प्रवीण राय को कवित्री बनाने के लिए केशव से कहा कि मैं चाहता हूं कि इसे भी कविता सिखाओ। तो केशव के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए क्योंकि राजा की प्रेयसी है। अब इसलिए उन्होंने कवि प्रिया और रसिक प्रिया जैसे ग्रंथ लिखे। तो मेरा कहना है कि जब तक हम गहराई में जाकर इसके मूल कारणों को नहीं देखते, तब तक शायद हम उसके साथ न्याय नहीं कर सकते। अभी भी रीतिकाल के ऐसे अनेक पक्ष हैं जिन पर शोध होने की जरूरत है। और अगर वो शोध हो रही है, अभी तक जितनी शोध हुई है उससे ये सिद्ध हुआ है कि रीतिकाल के संदर्भ में जो मान्यताएं थी, जो धारणाएं थी, वो धारणाएं बदलनी चाहिए और बदल रही हैं। अब थोड़ा सा कुछ अलग प्रसंगों पर मैं चर्चा करूं, क्योंकि जब हम वीर रस की कविता की बात करते हैं तो उसमें जातीय चेतना है, राष्ट्रीय चेतना है। भूषण को देखिए, सूदन को देखिए, पद्माकर को देखिए, या अन्य जो वीर रस के कवि हैं जो छिटपुट रचनाएं कर रहे हैं या पूर्ण ग्रंथ तैयार कर रहे हैं। उन्होंने जो छत्रपति शिवाजी जो राष्ट्र नायक हैं, उनकी प्रशस्ति में कविता लिखी। ये जिसका नमक खाते थे उसके नमक के प्रति हलाली करते थे। ये वो उस तरह के धोखेबाज कवि नहीं है कि नमक खाओ और धोखा दे दो। ये जो आज की संस्कृति में हमें दिखाई देता है, वो उस समय के कवियों के पास नहीं था। इसलिए प्रशंसा प्रशस्ति करनी थी तो की, क्योंकि दरबार में आश्रित थे। तो ये जो ईमानदारी है, ये वास्तव में महत्वपूर्ण है, प्रशंसनीय है। बहुत सी प्रबंध रचनाएं, जैसे केशव ने रामचंद्रिका लिखी। और रामचंद्रिका क्यों लिखी? क्योंकि वो ब्रजभाषा में राम कथा को लाना चाहते थे। और इससे पहले अवधि में तुलसी की रामचरितमानस पूरे भारत में और पूरी दुनिया में अपनी धूम मचा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद केशव ने एक बड़ा चुनौती भरा काम किया, और तुलसी जैसे कवि के सामने राम कथा का ग्रंथ प्रस्तुत करना, वो भी प्रबंध काव्य, वो भी महाकाव्य, वो वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि है। और जो महाकाव्य उस रचना को जो पढ़ लेता है, वो केशव का भक्त हो जाता है। केशव की कविता में जो सौंदर्य, कुछ लोगों ने आरोप लगाया केशव हृदयहीन कवि हैं, केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, आदि आदि। ये वही लोग हैं जिनको केशव की कविता समझ नहीं आती, जिनको ब्रजभाषा समझ नहीं आती, क्योंकि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वस्तुस्थिति वही है। तो जब तक आप मर्म तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। अब आज जिस स्थिति से हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये दौर हम सब जानते हैं कि 2.5-3 महीने से जो भय, जो त्रास,
जो जो तमाम तरह के तनाव जिनका सामना हम कर रहे हैं, ये क्यों है? क्योंकि हमने विलासिता में, हमने भोग वृत्ति में, हमने बाजारवादी संस्कृति में, हमने उपभोक्तावादी संस्कृति में, सबने अपने आप को डुबो दिया है और हम सब पैसे के पीछे पागल हैं। हमें लगता है कि खाना खाएं या ना खाएं, नाश्ता करें या ना करें, लेकिन पैसा कमा लें। तो हम एक एक क्षण का और रचनात्मक उपयोग कर रहे हैं इस दृष्टि से कि सब हमारी साड़ी जो है वो बाकियों की साड़ी से ज्यादा सफेद होनी चाहिए, हमारी छत का एंटीना जो है वो दूसरे की छत के एंटीना से ऊपर होना चाहिए। ये जो मानसिकता है, इसने हम सबको ये बोध कराया कि आज की स्थितियों में मूल्यांकन करें, आत्मालोचन करें कि वस्तुतः जिस पैसे के, जिस संस्कृति के पीछे हम भाग रहे हैं, वो संस्कृति नहीं है, वो भारतीय संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। तो मुझे एक बड़ा अच्छा उदाहरण मिला। मैंने सोचा कि ये तो बहुत रेलेवेंट होगा, प्रासंगिक होगा, उस पर मैं बात करूं। ये रामचंद्रिका में जो अंगद रावण संवाद है, उसी का संयोग से प्रसंग है और मैं उसको पढ़ाता भी हूँ। तो उसमें एक जगह रावण को सचेत कर रहा है, क्योंकि दूत है और दूत का धर्म है ये सचेत करना, क्योंकि राम ने भेजा इसलिए था कि युद्ध ना हो, अच्छा है बिना युद्ध के सीता वापस मिल जाए, और वरना बहुत दोनों तरफ से बहुत नुकसान होगा। अंगद हर तरह से समझा रहे हैं रावण को, अनेक तरह से डरा कर, धमका कर, फुसला कर, लेकिन रावण तो रावण है। आप जानते हैं तुलसी ने लिखा विनाशकाले विपरीत बुद्धि, हम सबकी स्थिति भी कुछ कुछ उसी तरह की है। तो अंगद ने समझाया रावण को। रावण ने पूछा कौन राम, किस राम की बात कर रहे हो, जिसके भाई ने उसे घर से निकाल दिया, देश निकाला दे दिया, जंगल में मारा मारा फिर रहा है, वानरों की सेना बना रखी है, ऐसे रावण से तुम मुझे डरा रहे हो। तो अंगद क्या कहता है, देखिए, आपने एक गीत सुना होगा, हम सबने सुना है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है। दिक्कत यह है कि हम सुनते तो हैं लेकिन हम सब भूल जाते हैं। इसीलिए हम धोखा देने में, विश्वासघात करने में, छल करने में, कपट करने में, स्वार्थ लिप्सा में कोई कमी नहीं छोड़ते। मौका मिलता है तो हर आदमी सोचता है कि मैं हथियार लूं। तो अब आप देखिए अंगद ने रावण को क्या समझाया, हाथी न साथी न घोड़े न चेरे न गांव न ठाऊं कुठाऊं बिलैया, कोई साथ नहीं जाएगा। हाथी न साथी न घोड़े न चेरे न गांव न ठाऊं कुठाऊं बिलैया, तात न मात न पुत्र न मित्र न वित्त न तीय कहूं संग लइए। जिन पर गुमान है ना, तात न मात न पुत्र न मित्र न वित्त न तीय, तीय माने स्त्री, पत्नी भी साथ नहीं जाएगी। केशव काम के राम विसारत, केशव कह रहे हैं, अंगद ने कहा रावण से कि जो काम की चीज है उसे बुला दिया, वो तो राम है, और जो बेकार की चीजें हैं उन्हें तू अपना मानकर बैठा है कि ये काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। न हाथी न घोड़े न मित्र न पत्नी न पिता न माँ, जब मृत्यु आएगी ना ये सब घर से निकालेंगे तुझे और जल्दी से जल्दी घर से निकालने का काम करेंगे और शमशान घाट में अकेले छोड़ के आएंगे, रात को वहीं पड़ा रहे तू। तो क्या कहते हैं, केशव काम के राम विसारत और निकाम रे काम न आइए, बाकी सब निष्काम है, कोई काम नहीं आएगा। चेती रे चेत, अभी भी समय जाग जा, चेती रे चेत अजोचित अंतर अंतक लोग अकेले ही जाएंगे। वो जो फाइनल कॉल आएगी ना वहां अकेले जाना पड़ेगा, कोई साथ नहीं जाएगा। तो किसका गुमान, किसका घमंड। एक फिल्म आई थी वक्त पुरानी, अगर हमने देखी हो, बलराज साहनी की, तो उसमें इसका उत्तर हमें मिल सकता है। हम उसको देखें कि ये फैक्ट्रियां, ये बंगले, ये गाड़ियां, ये नौकर, ये चाकर, ये सब मेरा है, और इतना कहते कहते ही भूकंप आता है और सब नष्ट हो जाता है। ये जो प्रकृति है इसको अपना स्पेस चाहिए। हमने प्रकृति का स्पेस छीन लिया है, लगातार छीन रहे हैं। हम नदियों पर कब्जा कर रहे हैं, हम झरनों पर कब्जा कर रहे हैं, हम पहाड़ों को गंदा कर रहे हैं, हम पशु पक्षियों को मार रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं ये मध्यकालीन साहित्य इसका बोध करा रहा है कि अभी समय है, अगर अभी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। और जब रावण कहता है, ये जो रावण क्या है, ये प्रतीक है, ये रावण इसी उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रतीक है, ये इस विलासिता का प्रतीक है जो हमसे ये कह रहा है कि किसका डर दिखा रहे हो। अरे ये विज्ञान के सामने वो अदृश्य शक्ति क्या चीज है। हम तो क्लोन बनाकर मनुष्य तैयार कर देते हैं, हमने तो ऐसे
ऐसे दम्भ पा लिए, ऐसे ऐसे अहंकार पा लिए कि हमने इस वैज्ञानिकता के कारण उस अदृश्य शक्ति को भी चुनौतियां दे डाली। इसलिए वो बार बार कहता है अंगद से, रावण तो किस राम से डराता है मुझे? मैं किसी से नहीं डरता। मैं दुनिया में मैंने तो शिव को जीत लिया है, शिव का अमोघ वरदान मुझे मिला हुआ है, तो इसलिए तू मुझे क्या डराता है? तो किस राम की बात करता है? तो अंगद याद दिलाता है, वह सुंदर छंद है वो, सिंधु तरो जिनके बनरा तुम पे धनु रेख गई न तरी। मैं उस राम की बात कर रहा हूँ जिसके वानर समुद्र पार कर गए, और तूने समुद्र बनाया अपने लंका के चारों तरफ ये सोचकर कि मैं तो निरंकुश हो गया, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने भी यही सोच लिया विज्ञान के इस युग में, पैसे के इस युग में, कि हम तो पता नहीं क्या हो गए। तो सिंधु तरो उनको बनरा तुम पे धनु रेख गई न तरी, बांदर बांधत सो न बंधे। तेरी सारी सेना लग गई, बड़े बड़े योद्धा लग गए, भाई लग गए, पुत्र लग गए, एक बंदर नहीं बंधा तुमसे। और वो बंदर कौन था? वो भगवान राम का भेजा हुआ था। बानर बांधत सोना बंधे उन बारिधि बांध के बाट करे, और उन बंदरों ने समुद्र बांध कर फेंक दिया। वो जिस समुद्र का तुझे गुमान था, घमंड था, उस पर पुल बना के डाल दिया। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जाने पड़ी। कहेंगे देखिए हम सबके ऊपर है कि हम अपने आप को बड़ा विद्वान मानते हैं, बड़ा वैज्ञानिक मानते हैं। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ, कहने को 10-10 सिर हैं, लेकिन अकल एक की भी नहीं है। ये कितना तीखा व्यंग कर रहा है। तुम्हें 10 कंठ न जानी पड़ी, तेलम तूलम पूंछ जरी। ये बताओ कि तुम्हारे सारी सेना ने, तुम्हारे सारे शूरवीरों ने उनकी पूंछ में तूल लगाई, रुई बांधी, तेल डाला, आग लगाई। तेलम तूलम पूंछ जरी, पूछ रहा जरी, फिर खुद ही कहा न जरी, नहीं जल सकी। जरी लंक जराई जरी। लेकिन हनुमान ने चाहा कि लंका जला दूं, तो पूरी लंका जलाकर निकल गए। ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है ना, ये इसी बात का उत्तर है कि मनुष्य सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं, चाहे वो देश विदेश में, पूरे पूरे संसार में हम देख रहे हैं कि जिस तरह की मानसिकता बनती जा रही है, उस मानसिकता का उत्तर हमें मध्यकालीन साहित्य दे रहा है कि अभी भी समय है जागने का। हम उस अदृश्य सत्ता को बुला बैठे और अपने को खुदा मानने लगे, अपने को ईश्वर मानने लगे। और इसीलिए कबीर जैसा कवि कहता है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे हो। लेकिन हम तो भूल जाते हैं और भगवान से भी बार्गेन करते हैं कि प्रभु अगर ये नौकरी मिल गई या ये उपलब्धि हो गई तो इतने का दान करूंगा, इतने का खाना खिलाऊंगा। ये जो गिव एंड टेक है, ये जो मानसिकता है वर्तमान समय की, कि हम भगवान से भी व्यापार कर रहे हैं, उनसे भी लेन देन कर रहे हैं। तो ये जो त्रस्त होने की भावना है, आहत होने की भावना है, इन सब में ये मध्यकालीन साहित्य, उत्तर मध्यकालीन साहित्य आत्मबल से जोड़ता है, योग और साधना से जोड़ता है, भक्ति की शक्ति से जोड़ता है, और इसी सब के साथ साथ संकल्प से भी जोड़ता है। बहुत सारे संकल्प हैं। बहुत सारे कवियों ने उस आद्या शक्ति को, उस परम ईश्वर को याद करते हुए यह कहा कि शक्ति का आह्वान, जब तक हम ये नहीं करेंगे, कौन सी शक्ति? आत्मबल की शक्ति, आत्मनिर्भरता की शक्ति, जिसकी चर्चा आज हो रही है। और हम धीरे धीरे 2.5-3 महीने में ये समझ गए कि आत्मनिर्भर हुए बिना जीवन अब नहीं चल सकता। हमने जिस तरह से अपने को पंगु बना दिया, पर निर्भर बना दिया, हमने जिस तरह से नौकर संस्कृति पर अपने को निर्भर कर दिया, ये 2.5-3 महीने में इसका उत्तर हमें मिला कि अगर अवसर आएगा। और इसीलिए मेरी भव बाधा हो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति हो। तो उस आद्या शक्ति की तो परछाई मात्र से कायाकल्प हो जाता है, लेकिन हमने उसे विस्मृत कर दिया। इसी कारण जो ईश्वर है, सच्ची भक्ति, सच्चा भक्त अपने भगवान से ऐसे संवाद करता है जैसे हम अपने माता पिता से करते हैं। उसमें शिकवा भी होता है, उसमें उपादंभ भी होता है, उसमें नाराजगी भी होती है, उसमें बार्गेनिंग नहीं होती। ये तो आजकल की संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति है ना, कि बेटा पढ़ो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, बेटा नंबर आएंगे तो तुम्हें ये मिलेगा। ये जो मानसिकता है, ये हमारी संस्कृति की मानसिकता नहीं थी। हमने तो कहा भाई अगर
पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे, अच्छा इंसान बनोगे तो अपने और समाज के लिए बनोगे। लेकिन हमने धीरे धीरे ये मानसिकता बदली और एक जगह बिहारी ने लिखा कि वाह प्रभु, तुम्हें भी कैसी आजकल की हवा लगती जा रही है क्या, और शिकायत कैसे कर रहे हैं कि नेकी गई अनाकनी, कि प्रभु ये आनाकानी करने की वृत्ति कहाँ से आ गई, टाल मटोल करने की। फीकी परी गुहार, ये जो भक्त बार बार पुकार रहा है, तुम उसकी बात सुन ही नहीं रहे हो, ये कैसी वृत्ति तुमने अपना ली। और तजयो मनो तारन बेरत, बारन बारक तार, एक बार एक हाथी को तार दिया था, इंद्र के हाथी को, ऐरावत को, ऐसी कथा मिलती है पुरा कथा। तो एक बार उस हाथी को तार दिया, तो इसका ये अर्थ तो नहीं कि अब हमें भूल जाओगे। इसलिए वो जो मानसिकता है उसको छोड़िए। तो भगवान से शिकायत है, शिकवा है, लेकिन एक आत्मीयता का रिश्ता है। जब एकांत में बैठकर उससे 5 मिनट बात करते हैं तो वास्तव में हमें लगता है कि हम आत्मतोष का अनुभव करते हैं। इसीलिए मुझे बहुत प्रासंगिक लगता है कबीर का वो दोहा कि पानी के या बुदबुदा असमानुष की जात। आदमी की औकात है क्या? पानी के बुलबुले की औकात है। एक दिना छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात, ये जैसे तारे जो हैं सुबह होते ही छिप जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, ऐसी मनुष्य का भी ये 100 बरस लगते हैं बहुत लंबे, लेकिन जब जिम्मेदारियों में, जब दायित्व के निर्वाह में व्यक्ति लगता है तो उसे लगता है कि समय नहीं है मेरे पास। जो काम करते हैं, जो वास्तव में निमग्न रहते हैं समाज सेवा में, जनहित में, लोकहित में, परहित में, उनके पास समय नहीं होता। इसीलिए बार बार ये चेताता है मध्यकाल का साहित्य कि देखो, जम करी मुंह तरी हरि पर, यमराज रूपी हाथी के मुख के नीचे हे मनुष्य तू पड़ा हुआ है। ये जो काल है यमराज, ये हाथी की तरह है और मुंह खोले तैयार बैठा है तेरे ऊपर। जब मौका मिलेगा ग्रस लेगा। जम करी मुंह तरी हरि पर, ईद हरिहरि चित लाओ। इस बात को अपने चित्त में धारण कर ले, क्योंकि मृत्यु तो अवश्य भावी है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई राह तो नहीं। इसलिए विषय तृषा परिहर अजो, ये जो विषय वासना है इसका परिहार कर। आज अभी काल करे सो अब कर, अब कर। ये जो कबीर कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो नर हरि के गुण गाओ। ये नर हरि के गुण गाओ क्यों कहा? नर हरि, नर और हरि, हरि है सिंह। ये जो आधा मनुष्य और आधा शेर का रूप धारण किया भगवान ने, नरहरि का अवतार लिया। ये क्यों लिया? भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। तो भक्त वत्सल है वो, तो किसी भी क्षण आप उसे याद करें, हम उसे याद करें तो वो हमारी मदद के लिए आता है। लेकिन एक निष्ठा चाहिए, एक ईमानदारी चाहिए, एक भक्ति भावना चाहिए, एक पारदर्शिता चाहिए। ये छल और कपट वाली भक्ति नहीं, ये लेन देन वाली भक्ति नहीं। इसलिए भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था, न दिन में न रात में, न घर में न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न सिंह से कोई मार नहीं सकता। भगवान शिव ने वरदान दे दिया, लेकिन उसकी रक्षा के लिए भक्त की भगवान ने कौन सा रूप लिया? नर सिंह, न आधा मनुष्य और आधा पुरुष, क्योंकि न सिंह, न पशु से न मनुष्य से, नाखूनों से मारा, न अस्त्र से न शस्त्र से, न जमीन में न आसमान में, जंगाओं पर ले जाकर मारा, न भीतर न बाहर, दहलीज के भीतर मारा। तो प्रभु तो जब भक्ति भावना पर कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, तो हम देख सकते हैं कि निश्चित रूप से वो भक्त वत्सलता दिखाते हैं। और बिहारी तो ये भी कहते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। ये जो कालुष्य है, ये जो मालिन्य है भौतिकता का, बाजारवाद का, इस उपभोक्तावादी संस्कृति का, जो हम सबके मनोमस्तिष्क पर आच्छादित हो गया, इसको अगर दूर करना है तो भगवत भक्ति का रस ही इसे दूर कर सकता है। ये जो अनुरागी चित्त है, ये भगवत भक्ति से ही इस कालुष्य का निवारण कर सकता है। तो कई ऐसे प्रसंग हैं जिनको भक्ति से, जिनको नीति से, जिनको प्रेरणा से, शिक्षा से, दर्शन से, अध्यात्म से जोड़कर रीतिकाल के कवियों ने प्रस्तुत किया। जितना नीति काव्य रीतिकाल में लिखा गया, उतना पूरे हिंदी साहित्य में कहीं नहीं लिखा गया। और इतने ग्रंथ हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, नीति सत्संगियां बहुत सारी हैं। तो मुझे लगता है कि उन सब का अध्ययन करना जरूरी है। मुझे गिरधर कविराय का बहुत प्रासंगिक कुंडलिया, कुंडलियों का कवि है, बहुत अच्छी कुंडली, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। हम सब तो पैसा पाकर बड़े अभिमानी हो गए ना, तो दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारी को ठाव न रहत निदान। ये पैसा
4 दिन की माया है, ये रहेगा नहीं। इसलिए इस बात का बोध कर ले, ठाव न रहत निदान जियत जग में यश लीजे। इस संसार में यश ही है जो काम आएगा, और यश कब मिलेगा? जब परहित करेगा, लोकहित करेगा, समाज सेवा करेगा, किसी को धोखा नहीं देगा। ये वैल्यूज है, ये मूल्य है, हमने बुला दिए सारे। मीठे वचन सुनाए बिना सब ही की कीजे। हमने माधुर्य खो दिया, हम कितने क्रोधी हो जाते हैं, अपना टेम्परामेंट लूज कर बैठते हैं, खो देते हैं। तो मीठे वचन सुनाए बिना सब ही की कीजे, कह गिरधर कबीराय रहे सब यह सब घट तोले, और पाहुन निस दिन चार रहत सब ही के दौलत। ये सब तो जो कम तोलने वाला, बेईमानी करने वाला धंधा है, ये भूल जाओ, क्योंकि 4 दिन का मामला है, इसके बाद नहीं चलेगा। और कितना चेताते हैं, हमारा साहित्य कितना चेताता है कि भाई हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे मित्र बार बार हमें शिक्षा देते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ये पूरी साइंस टेक्नोलॉजी बिना सोचे समझे आगे बढ़ती जा रही है। ये नहीं सोच रहे इसके खामियाजे क्या होंगे, इसके नुकसान पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को, पूरी जीव और जंतुओं को इनके नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता साए। अपना तो नुकसान करता ही है, चाइना ने अपना तो नुकसान किया ही, पूरी दुनिया का नुकसान कर दिया। और जगत में ऐसी हो रही है, सारे अब चाइना के विरुद्ध हो गए, ये हम देख रहे हैं। तो काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे। चैन उसे भी नहीं है, रात दिन परेशान है, क्योंकि शत्रु बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे। खटकत है चित्त माय कियो जो बिना विचारे। जो भी बिना विचारे कोई काम जीवन में करते हैं, वो बाद में पछताते हैं, और फिर अवसर प्रकृति नहीं देती। कितने डिजास्टर आए, 1720 में महामारी आई, 1820 में महामारी आई, 1920 में महामारी आई, 2020 में महामारी आई। हर 100 साल बाद वो महामारी आती है जिसमें दुनिया में लाखों लोग मर जाते हैं। 8-8 लाख लोग मरे एक एक महामारी में। लेकिन मनुष्य और ये वैज्ञानिकता का जो दुराग्रह है, ये जो आधुनिकीकरण और उत्तर आधुनिकीकरण की रेस है, इसने पूरी संस्कृति और संसृष्टि के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इसीलिए बार समाधान भी देता रीतिकाल का कवि। वो कहता चलो जो हुआ सो हुआ, अब आगे की तो सुध लो। अभी तक जो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, अभी तक जो नुकसान संसृष्टि का किया है, जो कर दिया, कम से कम अब तो चेत जाओ। वही जो केशव कह चेत रे चेत, अब भी जाग जा। अब नहीं जागेगा तो कब जागेगा? हम देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, जो बन आवे सहज में ताही में चित दे। सहजता में जो सुख है, आनंद है, वो कृत्रिमता में नहीं है, वो छल और धोखे में नहीं है। जो दूसरों को धोखा देता है, छल करता है, कपट करता है, नींद उसे भी नहीं आती, सुकून उसका भी जाता है। तो ताही में चित दे बात जो ही बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खेद न पावे। दुर्जनता छोड़, सज्जनता को आत्मसात कर। कह गिरधर कबीराय वहे करूं मन प्रतीति, आगे की सुध ले समुझ बीती सो बीती। चलो जो बीत गई, अब कम से कम आगे की सुध तो ले। तो ये जो उत्तर मध्य काल है, इसकी विशेषता बहुत व्यापक है। देखिए, स्रोत देखिए, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ, रामायण, गीता, पुराकथाएं, पुराण, उपनिषद, वेद, वेदांत आदि, इन सबको रीतिकाल के कवियों ने पौराणिक आख्यानों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से पूरा नीति साहित्य तैयार किया। और भक्ति ग्रंथ, योग शास्त्रीय ग्रंथ, पुराकथात्मक, नीति शास्त्र, युद्ध शास्त्र, धर्मशास्त्र, श्रृंगार और चिकित्सा, यानी आयुर्वेद, जिसकी आज हम आरती उतार रहे हैं। कोई दवा नहीं मिल रही, एलोपैथी फेल हो गई। आज हम आयुर्वेद की शरण में, हमारे घर में, सबके घरों में एक छोटा औषधालय हुआ करता था, हमने बुला दिया। हमारी दादी नानी, हमारे माता पिता एक चिकित्सक हुआ करते थे, बुला दिया। जो भारत की स्त्री माँ बनती थी, वो आधी डॉक्टर बन जाती थी, हमने बुला दिया। अब तो छींक भी आ जाए तो चलो भागो डॉक्टर के पास। सब सुख सुविधाएं हो गई ना।
और बच्चे दो हैं तो लगता है कि टेंशन हो गई, तनाव हो गया, तो जल्दी से जल्दी फोन पर, अब तो चिकित्सा भी फोन पर उपलब्ध है और बड़े बड़े हॉस्पिटल से उपलब्ध है, पैसे की कमी नहीं है, तो विलासिता और जो जो चरित्र रीतिकाल के कवियों ने, मध्यकाल के कवियों ने हमारे सामने रखे। देखिए, राम का, हनुमान का, अंगद, भरत, कृष्ण, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा, ये इनकी कविताओं में आ रहे हैं। ये आज की कविता से गायब हो गए, आज के साहित्य से गायब हो गए। हमने आर्यभट्ट को देखा मध्यकाल की कविता में, भास्कराचार्य को देखा जो खगोल शास्त्री थे, महर्षि वाल्मीकि को देखा, तुलसी को देखा, वेद व्यास को देखा, महर्षि वशिष्ठ को देखा, पतंजलि को देखा, पाणिनि को देखा, चाणक्य को देखा। ये रीतिकाल की कविता में कहीं ना कहीं आ रहे हैं, उदाहरण के रूप में, दर्शन के रूप में, भक्ति के रूप में। शंकराचार्य का अद्वैतवाद ये भक्तिकाल में भी और रीतिकाल में भी जो भक्त कवि थे उन्होंने उसकी चर्चा खूब की। छत्रपति शिवाजी भी आए, राजा छत्रसाल भी आए, विक्रमादित्य भी आए, भक्त प्रहलाद भी आए, इंद्र भी आए, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण भी आए, सीता भी आई, महाराणा प्रताप भी आए, झांसी की रानी भी आई, और इन सब के साथ विष्णु के अवतार भी आए, लक्ष्मी, गणपति, शिव, पार्वती भी आई, राधा, दुर्गा, चंडी, काली भी आई, वरुण देव भी आए, अग्नि देव भी आए, वायु देव भी आए, पवन पुत्र भी आए। कौन छोड़ दिया मध्यकाल की कविता में? इसका मतलब ये अपनी संस्कृति से जुड़े हुए थे, ये अपने दर्शन और अध्यात्म से जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से आदर्श स्थापित कर रहे थे। ये बता रहे थे कि भाई अगर जड़ से कट जाओगे, इन स्रोतों से विमुख हो जाओगे, तो आगे जीवन सहज नहीं रहेगा। इन सब बातों को भी ध्यान में रखकर देखिए, कबीर ने, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में जो हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, ये जो प्रलय प्रवाह हम भी देख रहे हैं, इस प्रलय प्रवाह को प्रारंभ कहां से करते हैं? चिंता से। और ये चिंता जो है ये सर्पिणी है, ये महाघातक है, मारने वाली है। और रीतकाल का कवि बताता है कि देखो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अभी मैंने प्रारंभ में कहा कि चिंता तो केवल समस्याओं को उघाड़ती है। हमने टेलीविजन में, समाचार पत्रों में देखा कितना तनाव पैदा हो गया, 2.5 महीने में लगा पता नहीं बचेंगे कि मर जाएंगे। घर से निकलने में डर लगने लगा, किसी से मिलने में डर लगने लगा, बात करने में डर लगने लगा। एक आध व्यक्ति ने तो मुझसे ये पूछा, कहीं फोन से तो वायरस नहीं आ जाता ये वाला, फोन पे बात करने से? इतना भय हो गया पैदा बच्चों में। तो कुल मिलाकर चिंता पर देखिए, आज की चिंता, ये वर्तमान समय की चिंता, चिंता ज्वाल शरीर बन दावा लगी लगी जाए। ये चिंता की जो ज्वाला है ये शरीर में लग गई है और दावा नल की तरह इसे दग्ध कर रही है, जला रही है। प्रकट धुआं नहीं देखिए उर अंतर धुंध जाए। इसका धुआं प्रकट में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हृदय के अंदर, मनो मस्तिष्क में इसका धुआं फैलता जा रहा है। उर अंतर धुंधवाए जरे जो कांच की भट्टी। कैसे जल रहा है? जैसे कांच की भट्टी जलती है, पता नहीं कब फट जाएगी। जरी को लोह मांस रही गई हाड़ की टट्टी। ये जो हड्डी का एक ढांचा रह गया, और एक पर्दा रह गया, बस वही बच गया। और कह गिरधर कबीराए सुनोरे मेरे मिनता, वे नर कैसे जिए जाहि तन व्यापे चिंता। तो चिंता से तो समाधान होगा नहीं, समाधान निकालने से होगा। इसलिए आत्मबल, इसीलिए हम इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम योग और व्यायाम की बात कर रहे हैं, हम तमाम तरह की साधना की बात कर रहे हैं, भक्ति की बात कर रहे हैं, आस्था और विश्वास की बात कर रहे हैं। तमाम तरह के ऐसे प्रसंग हैं जिनको लेकर इन कवियों ने चिंता की है। और साईं सब संसार में मतलब को व्यवहार। कैसे पता लगा? ये जो बेचारे मजदूर मारे मारे फिर रहे हैं, इनको अब कोई ना खाना खिला रहा है, इनको अब ना कोई तनख्वाह दे रहा है, इनको न कोई अपने फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, अपने घर में रखना चाह रहा है। कैसा भय पैदा हो गया? साईं सब संसार में मतलब को व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लग ताको यार। ये मनुष्य का मूल चरित्र तो यही है कि जब तक आपकी जेब में पैसा है तब तक आपके मित्र हैं, और पैसा खत्म तो रिश्ता खत्म। इस तरह की मानसिकता बहुत लंबे हैं, उनको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। अब एक जो बहुत प्रासंगिक मुझे लगा मैं इसको जरूर उद्धृत करूंगा, क्योंकि आदिकाल से हम देख रहे हैं देश विदेश में ये जो प्रवासी हैं, ये अपना देश छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर पैसा कमाने जाते हैं ताकि बच्चों का लालन पालन हो सके। लेकिन दुर्गति होती है,
तो एक बड़ा सुंदर मुझे कुंडलिया मिला, सोना लेने पी गए, सूना कर गए देश। गए तो थे सोना कमाने, पैसा कमाने, लेकिन घर सारा सूना कर गए। सोना लेने पी गए, सूना कर गए देश, सोना मिले न पी फिरे, रूपा है गए केस। बाल सफेद हो गए इंतजार करते करते, लेकिन न सोना मिला न प्रियतम लौट कर आए। रूपा है गए केस, रोए रंग रूप गवावा। रो रो कर इंतजार कर करके ये रंग रूप भी चला गया। सेजन को विश्राम, पिया बिन कबहु न पावा। और जब शैया पर जाती है तो प्रियतम के बिना उसे अपना जीवन बोझ लगता है। कह गिरधर कबीराय, लोन बिन सबे अलोना, बहुर पिया घर आओ, कहा करिए ले सोना। ये सोना लेकर क्या करोगे, तुम लौट आओ, क्योंकि तुम्हारे बिना अब जीवन बहुत निरर्थक लग रहा, बड़ा खराब लग रहा। और ये जो मजदूर बेचारे लौट रहे, हम देख रहे हैं बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर, इनकी स्थिति वस्तुतः हम सबके मन में ये बात होती है कि घर की तरफ, परिवार की तरफ जाए, उनसे मिले, उनकी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा इससे निश्चिंत करें। तो ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो मध्यकाल की, उत्तर मध्यकाल की कविता में भरे पड़े हैं। मोती लेने पी गए, खार समुंदर तीर, मोती मिले न पिए फिरे, नैनन टपकत नीर। इन आंखों से आंसू टपक रहे। क्या परिकल्पना देखिए, आज के समय पर एकदम सटीक उतर रही है। मोती लेने पी गए, खार समुंदर तीर, पता नहीं कितने कितने समुद्र पार करके गए। मोती मिले न पिए फिरे, नैनन टपकत नीर, नैनन टपकत नीर, पीर अब कासो कही है। ये पीड़ा किससे जाकर कहूं, बीते 12 मास पिया बिन कैसे रही है। 12 महीने बीत गए, हर महीने की वेदना अलग अलग है। कह गिरधर कबीराय, सांझ डारत सगनौती, जल जावे वह सिंधु जहां उपजत है मोती। उस समुद्र में आग लग जाए जिस मोतियों की तलाश में ये मेरा प्रियतम वहां गया है। वास्तव में ये बड़ी गहरी वेदना है इन कविताओं में, उनको देखने की आवश्यकता, समझने की आवश्यकता है। कहता है एक जगह वृंद ने लिखा बड़ा बढ़िया दोहा कि करिए सुख को होत दुख, गए थे सुख कमाने मिला दुख, करिए सुख को होत दुख, यह कहूं कौन सया। ये कौन सी अकलमंदी का काम किया कि गए तो थे सुख के लिए लेकिन लेकर आए दुख। वह सोने को जारिए, जासों टूटे कान। ऐसे सोने को आग लगाओ जिससे कान ही टूट जाए। हमने ये आधुनिकता, ये वैज्ञानिकता, ये तमाम तरह के उपभोक्तावादी उपकरण, इन सब के कारण अपने कान ही तोड़ लिए। हम अपने बच्चों से, अपने परिवारों से दूर हो गए। मोबाइल पर तो बैठ गए, लेकिन जो साथ में बच्चा बैठा है उससे बात नहीं कर रहे, हम अमेरिका में बात कर रहे हैं। तो हमारे रिश्ते, हमारे नाते, हमारे संबंध, ये सब भी खटाई में पड़ गए। अति अनीति लइए न धन, इसलिए कहता है अनीति पूर्वक लिया गया धन कभी भी कारगर नहीं होगा। अति अनीति न लइए धन, जो प्यारो मन होए, कितना ही प्यारा हो, लेकिन अनीति से कमाया हुआ पैसा मत लो। पाए सोने की छुरी, पेट न मारे कोई। किसी को सोने की छुरी पा जाए तो अपने पेट में नहीं मार लेता। हम सब ने क्या किया, अपने पेट में मार ली सोने की छुरी। हम सब तो बावले हो गए, बिल्कुल पैसे के पीछे दीवाने हो गए। तो मुझे लगता है हम सब का क्या हुआ कि हमने इस बाजारवादी, उपभोक्तावादी रेस में अपने को शामिल किया और क्या कर लिया कि जो वास्तव में जो हमारे पारंपरिक मूल्य थे, साहित्यिक सांस्कृतिक मूल्य थे, हमारी आस्था और विश्वास के मूल्य थे, हमने उनको भी जला दिया। कैसे जला दिया? अति परिचय ते होत है, अरुचि अनादर भाई। किसी से बहुत घनिष्ठता हो जाती है ना तो अरुचि भी पैदा होती है। बहुत मीठा खा लो तो मीठे से मन भर जाता है। मित्रता भी एक सीमा तक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग आपका दुरुपयोग करने लगते हैं, आपको टिकट गारंटीड लेने लगते हैं। तो अति परिचय होता है, अरुचि अनादर भाई, मलेगिरी की भीलनी चंदन जे देती जराए। ये मलेगिरी